Hello everyone. In the last class, we studied about refraction of light through a glass slab. In this class, we're going to study refraction of light through spherical lenses. That means spherical lens के साथ लाइट कैसे इंटरेक्ट करता है, spherical lens पे जब लाइट इंसिडेंट होता है किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है उसका, we are going to study about that, you know, and along with that रे डायग्राम रूल्स, जो मिरर पे रे डायग्राम्स रूल पढ़े थे उसी तरीके का यहाँ पे भी कुछ रे डायग्राम रूल्स है which are useful in drawing ray diagrams for spherical lenses. We are going to see that also. Okay, so at first spherical lenses देखने वाले हैं, फिर types of spherical lenses, कौन कौन सा टाइप होता है उसका, terms related to spherical lenses, ऐसे कि terms related to spherical mirrors हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे भी specific terms है जिसको जानना जरूरी है for spherical lenses. Then principal focus, अब ये principal focus of convex lens अलग होता है, principal focus of concave lens अलग होता है, दोनों का अलग अलग होता है, so दोनों को देखने वाले हैं. And at last वही the ray diagram rules, types of rays used in image formation by spherical lenses. That means spherical lenses में जो image formation होता है वहां पे हम लोग कौन कौन से light rays use कर सकते हैं. Okay, in mirrors there are 4, in lenses there are only 3. So तीनों को हम लोग देखने वाले हैं. Come to spherical lenses. Spherical lenses are transparent optical devices. ये transparent होते हैं, obviously कोई opaque object से नहीं बना सकते हैं. Transparent optical devices made by joining two spherical surfaces. दो spherical surface होना चाहिए, या फिर एक spherical और one spherical and one flat. या तो दो spherical surface होना चाहिए या फिर एक spherical एक flat surface होना चाहिए. जब दोनों को combine करते हैं we will get a spherical lens. They are used to converge or diverge light rays. अब इन ये जो ऑप्टिकल डिवाइसेस है इसका काम क्या है, इनको हम लोग यूज करते हैं लाइट रेज को कन्वर्ज करने के लिए या फिर डाइवर्ज करने के लिए. कन्वर्ज मींस मान लो कि बहुत सारे लाइट रेज एक साथ आ रहे हैं, सबको एक साथ मिलाने के लिए, या फिर अगर बहुत सारे लाइट रेज एक साथ आ रहे हैं तो सबको दूर दूर भेजने के लिए, या तो कन्वर्जन में या फिर डाइवर्जन में. इन दोनों में लोग यूज करते हैं स्फेरिकल लेंसेस. ओके, सो इफ यू सी द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेस, यहाँ पे क्या है, बाई कॉन्वेक्स. बाई मीन्स टू, कॉन्वेक्स मीन्स यहाँ पे ये जो उभरा हुआ सरफेस है दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स. अब बाई कॉन्वेक्स दैट मीन्स यहाँ पे भी ऐसे निकला हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे निकला हुआ है, सो दिस इज नोन एज बाई कॉन्वेक्स. यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड प्लेन है दूसरा साइड कॉन्वेक्स है, दैट्स व्हाई प्लेनो कॉन्वेक्स. यहाँ पे प्लेनो कॉनकेव, एक साइड प्लेन है दूसरा साइड कॉनकेव है, केव जैसा. ओके, जस्ट लाइक स्फेरिकल मिरर्स केव जैसा है, दैट्स व्हाई प्लेनो कॉनकेव. यहाँ पे बाई कॉनकेव, बाई मीन्स दोनों साइड, concave means दोनों का साइड केव जैसा है, biconcave. Okay, so these are the types of spherical lenses. Basically there are many types, but यहाँ पे हम लोग mainly दो ही टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं. One is biconvex, also known as convex lens. Another is concave. Okay, इसका एक्चुअल नाम देखें तो biconcave, क्योंकि दोनों साइड कॉनकेव है, बट इन जनरल हम लोग कॉनकेव बोलते हैं. दिस इज biconvex, बट दिस इज in general is called convex lens. Okay, now spherical lenses, वही two main types of spherical lenses. जब दो स्फीयर को मिलाते हैं हम लोग इस तरीके से, we get a convex lens. By the way, actual name is biconvex lens, but इसको in general convex lens बोला जाता है. Okay, and here concave lens, जब दोनों स्फीयर को इस तरीके से मिलाते हैं जहाँ पे टच नहीं करते हैं, सो बीच वाला पोर्शन लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जहाँ पे दोनों स्फेरिकल सरफेस लेंगे इस तरीके से, कॉनकेव वाला पार्ट लेंगे, विल गेट अ कॉनकेव लेंस. थिकर इन द मिडिल, बीच में पतला होता है कॉनकेव लेंस, जबकि कॉन्वेक्स लेंस थिकर इन द मिडिल, बीच में मोटा होता है. ओके, सो दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेस. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. बिफोर दैट यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाला है कि ये जिस सरफेस से बना हुआ है, क्योंकि जिस स्फेयर से बना हुआ है, क्योंकि मिरर पे एक ही स्फेयर रहता है बट यहाँ पे दो स्फेयर है, इसीलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे, C1 C2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे, क्योंकि दो स्फेयर है. सो दो, दिस इज R1 R2 एंड C1 C2. ओके, अब दोनों स्फेयर सेम होना चाहिए, सो वी विल गेट अ परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस. एंड यहाँ पे भी क्योंकि दो स्फेयर है तो हम लोग को दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, C1 एंड C2, एंड आल्सो टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 and R2. Okay, by the way, we will come back to the parts of spherical mirrors, spherical lenses later on in this lecture. Now come to principal focus. Principal focus क्या होता है? Suppose this is convex lens. अब convex lens में कोई infinity पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट बीम आता है. पैरेलल लाइट बीम मींस a bunch of light rays आता है. अब आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये लेंस है, ये रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट तो करेगा नहीं. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे वो मीट करते हैं, आपस में मीट करते हैं, that point is known as the
दैट पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस सारे लाइट को कन्वर्ज करता है, सो इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। अपोजिट टू दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉन्केव लेंस। अब अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये डाइवर्ज करेगा। अब क्योंकि डाइवर्ज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब डाइवर्ज करने के चलते होगा क्या कि ये आपस में कोई भी मिलेंगे नहीं, तो इसको अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग को देखने में ऐसा लगेगा कि सारा का सारा लाइट रेज F1 से निकल के जा रहा है। Okay, so this point is known as the principal focus of concave lens. Okay, now come back to terms related to spherical mirrors. Spherical mirrors में कौन कौन सा terms होता है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दो spheres होते हैं, दो spherical surfaces होते हैं, इसीलिए C1 and C2, C1 and here it is C1 and this is C2. Okay, and उसी के चलते F1 भी होगा, F2 भी होगा। जब इस साइड से लाइट रेज जाएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो यहाँ पे मीट करेंगे, जब इस साइड से लाइट रेज जाएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो यहाँ पे मीट करेंगे, इसीलिए F1 एंड F2 2 पॉइंट्स एंड 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे दो रेडियस ऑफ, यहाँ पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जिस स्फीयर का सरफेस है उस स्फीयर का रेडियस विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम थिंग। नाउ कम टू द एपर्चर। मिरर का जो एपर्चर होता है, यहाँ पे वही चीज एपर्चर होता है, लेंस का ऊपर से लेके, दैट मींस के लेंस का जो डायमीटर होता है, जो रिफ्रैक्टिंग एरिया का जो डायमीटर होता है, दैट इज एपर्चर। ओके, नाउ ऑप्टिकल सेंटर, दिस वन इज द थिंग। मिरर में लोग, मिरर का सेंटर वाला पार्ट को हम लोग बोलते थे पोल, बट यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। Okay, and focal length, obviously the length between or the distance between optical center and the focus, principal focus of the lens is known as focal length. Okay, now if you see in different mirrors, convex में अलग से देखें, concave में अलग से देखें, this is C1, ये क्या है? Center of curvature for this sphere, and this is C2, center of curvature for this sphere. Okay, यहाँ पे वही चीज, center of curvature for this sphere ये वाला है, और इस स्फीयर के लिए ये वाला है। सो एंड यस, वही चीज F1 F2 C1 C2, यहाँ पे भी F1 F2 एंड C1 C2। ऑप्टिकल सेंटर बीच वाला पॉइंट का हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, डिनोटेड बाय O। यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाय O। ओके, बाय द वे ये जो C है, क्योंकि ये फोकस का डबल होता है, दिस इज समटाइम्स डिनोटेड बाय 2F। इसको हम लोग बोलेंगे 2F2, इसको बोलेंगे हम लोग 2F1। दैट मींस कि जहां तक F है उसका डबल है। ओके, फोकस का डबल है, और फोकस का डबल पे हम लोग को मिलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट्स व्हाई 2F1 2F2, यहाँ पे भी 2F1 2F2 हम लोग बोल सकते हैं। That's it. Now come to the types of rays used in image formation by spherical lenses. कौन कौन सा रेज हम लोग यूज कर सकते हैं? जैसे कि मिरर में लोग पढ़े थे 4 अलग अलग रेज, उसमें से हम लोग पढ़े थे पहला वाला पैरेलल रेज, कि पैरेलल, इफ दिस इज द कॉन्केव मिरर, पैरेलल आएगा तो फोकस को काट के जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज होता है कि अगर दिस इज द वन थिंग टू नोटिस हियर, एक चीज यहाँ पे नोटिस करना है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, एंड सॉरी ये कॉन्वेक्स लेंस है, एंड दिस इज द कॉन्केव लेंस। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है मिरर से अगर कंपेयर करें, तो कॉन्केव मिरर का सारा प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स में आ जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर का सारा प्रॉपर्टीज कॉन्केव लेंस में आ जाता है। ओके, सो लेंस और मिरर में देखें तो वो इंटरचेंज हो जाता है, जस्ट नाम को इंटरचेंज कर देंगे तो सारा का सारा प्रॉपर्टीज मैच करता हुआ दिखेगा। जैसे कि पैरेलल रेज, यहाँ पे मिरर का बात करें तो कॉन्केव रे से यहाँ पे कॉन्वेक्स में होगा वो चीज, कॉन्केव मिरर से आने पे वो पैरेलल आने से फोकस को काट के जाता था, यहाँ पे कॉन्वेक्स में होगा कि अगर पैरेलल लाइट रे है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो थ्रू F2, F4 एंड F2, बेसिकली द फोकस को काट के जाएगा, पैरेलल आने से फोकस को काट के जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल आएगा तो क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस से डाइवर्ज करेगा तो रेज को ये भगाएगा, बट इस देखने से ऐसा लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से निकल के बाहर जा रहा है। ओके, अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट है, कॉन्वेक्स मिरर में ये चीज देखने को मिलता है, ये लेंस में आ जाएगा कॉन्केव में, और कॉन्वेक्स में कॉन्केव वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा। सो इफ यू टॉक अबाउट द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल आने से फोकस को काट के जाएगा, कॉन्केव लेंस में पैरेलल आने से ऐसा दिखेगा कि फोकस से निकल के जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रे जो हम लोग यूज करेंगे रे डायग्राम फॉर्मेशन में। सेकंड, फोकल रे, की फोकस को काट के आया तो पैरेलल निकलेगा इन कॉन्वेक्स लेंस, एंड इन कॉन्केव लेंस अगर फोकस के डायरेक्शन में जाए तो वो पैरेलल निकलेगा।
थर्ड सेंट्रल रे, यहाँ पे सेंट्रल रे कैसे काम करता है, यहाँ पे अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो, डायरेक्टली जाके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो, तो वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन जैसा जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी डायरेक्शन में बाहर निकल जाता है। ओके, सो दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव। कॉनकेव में वही चीज कि जिस अगर ऑप्टिकल सेंटर पे है तो जिस डायरेक्शन से आ रहा था विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, उसी डायरेक्शन में निकल जाता है। So these are the three rays which we are going to use in the image formation by spherical lenses. Okay, so that's it for today. We saw spherical lenses types में क्या क्या है, concave and convex. Sorry, convex and concave. Okay, don't get confused with the mirrors. This is convex lens. This is concave lens. Now terms related to spherical lens. यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि बीच वाला पॉइंट को हम लोग मिरर में हम लोग पोल बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर्स। बाकी का सारा चीज लगभग सेम ही है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पे मीट करेंगे, और फॉर कॉनकेव लेंस पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, जहां से निकलता हुआ, जहां से डाइवर्ज करता हुआ दिखाई देगा। Those points are known as the principal focus of the respective lens. And at last we saw the types of rays used in image formation. यहाँ पे हम लोग तीन टाइप का रे देखे कि पैरेलल जाने से फोकस को काट के जाएगा, और दूसरा फोकस को अगर काट के आया तो पैरेलल लिख लेगा, और तीसरा कि जिस डायरेक्शन में आ रहा है उस डायरेक्शन में जाएगा अगर वो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होता है तो। ओके, सो दीज आर द रूल्स ऑफ रे डायग्राम्स वी कैन से, जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं इन अपकमिंग क्लास टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स फॉर spherical lenses. So that's it for today. See you in the next class. In the next class, most probably we're going to see the ray diagrams one by one. At first we're going to see convex lens, and then we're going to see the concave lens. So see you in the next class. For more videos like this, subscribe to Prime Classes.